हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका PYQ एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, कल हम लोग स्टेट का जो 6 सितंबर 2023 को सोशल साइंस का पेपर हुआ था सेकंड शिफ्ट का, उसका ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और ये पेपर 6 तारीख का है, 6/9/2023 का पेपर है। तो इसी के पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। सोशल साइंस से पूरे 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उसी 100 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसमें 50 प्रश्नों को हमने कल के वीडियो में सॉल्व करा दिया। बाकी के जो 50 क्वेश्चन रह गए थे उसे आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। 51 नंबर क्वेश्चन है, डैश में प्रकाशित वुडलैंड कमीशन रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किए। तो वुडलैंड कमीशन की रिपोर्ट ने सतत विकास के बारे में विचार साझा किया और इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो वुडलैंड रिपोर्ट जो है, वुडलैंड कमीशन रिपोर्ट कब पास किया गया, यही पूछ रहा है। तो यह 1987 में पास किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट है। 1987 में वुडलैंड कमीशन रिपोर्ट पास किया गया था, जिसमें सतत विकास के बारे में विचार साझा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में वाणिज्यिक फसल है। तो भारत में वाणिज्यिक फसल कौन कौन है? सरसों, तंबाकू, जूट या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ सरसों, तंबाकू और जूट ये तीनों ही वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को भारत में वैश्वीकरण का सबसे कम लाभ हुआ। तो भारत में वैश्वीकरण का सबसे कम लाभ किस क्षेत्र में हुआ था? तो किसी क्षेत्र में भारत को सबसे कम वैश्वीकरण का लाभ प्राप्त हुआ था। औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र और माध्यमिक क्षेत्र, इन तीनों में सही लाभ प्राप्त हुआ था, यानी कि अधिक लाभ प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता के मामले में दुनिया में डैश रैंक पर है। तो भारत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष पानी की उपलब्धता के मामले में दुनिया में किस रैंक पर है? तो वह 133वां रैंक पर है। अगला क्वेश्चन है, छत वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीक है। छत वर्षा जल संचयन पुनर्भरण की एक तकनीक है, तो यह भूजल स्तर की तकनीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है। तो स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत कौन सा इनमें से नहीं है? तो यहाँ महासागर जो है, यह स्वच्छ जल संसाधन का स्रोत नहीं है। भूजल, बर्फ की चादर और नदी, ये तीनों ही स्वच्छ जल संसाधन का स्रोत है। फ्रेंड्स, ये जो भी क्वेश्चंस हैं ये आपके आने वाले BPSC एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि 9-10 के लेवल का ही या फिर 6 से लेकर 12 तक के लेवल का क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे, जो कि आपके 6 to 8, 9 to 12 तक के एग्जाम्स को कवर करेंगे। आप जो भी सब्जेक्ट के हैं, तो ये बहुत ही फायदेमंद साबित होगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर देखें अंत तक। अगला क्वेश्चन है, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन इस राज्य में नहीं गुजरता है। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन जो है, यह किस राज्य से नहीं गुजरता है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र से। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। महाराष्ट्र से हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन नहीं गुजरता है। उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश से गुजरता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है। तो बालाघाट खानों में मैग्नीज का खनन किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट है। मैग्नीज का खनन बालाघाट खानों में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो वन का सबसे अधिक विस्तार है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन उपलब्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वन विस्तार के नज़रिए से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो वन विस्तार के नज़रिए से भारत का विश्व में 10वां स्थान प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, 10वां। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था। तो भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था, यह दार्जिलिंग यानी कि पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। तो भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? तो झारखंड है। झारखंड का नंबर 1 स्थान है भारत में कोयला उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। तो हमारे देश यानी कि भारत में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। तो हमारे देश भारत में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो वह 7 है। ऑप्शन नंबर सी राइट है, 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बॉक्साइट का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो बॉक्साइट का उपयोग जो है, यह किस उद्योग में होता है? तो एल्यूमिनियम उद्योग में होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? तो यह 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को 9 डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये जी के ये से यानी कि करंट से भी न्यूज समझ सकता है इसे। अगला क्वेश्चन है, कांडलापत्तन किस राज्य में स्थित है। कांडलापत्तन जो है, यह गुजरात में स्थित है। गुजरात में कांडला बंदरगाह स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, पर्वतीय भाग में किस प्रकार के रेल मार्ग बनाए गए हैं। तो पर्वतीय भाग में जो रेल मार्ग बनाए गए हैं वह सकरी यानी कि संकरी रेल लाइन बनाए गए हैं पर्वतीय भाग में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो वह मौसिम राम यानी कि मेघालय के मौसिम राम में सबसे अधिक वर्षा होती है विश्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। तो बिहार के किस जिले में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो वह रोहतास में होती है। रोहतास में सर्वाधिक सिंचाई नहरों के द्वारा ही की जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अनवीकरणीय संसाधन है। तो अनवीकरणीय संसाधन कौन सा है इसमें से, तो जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन जो है यह अनवीकरणीय संसाधन है। बाकी पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और सौर ऊर्जा ये तीनों ही नवीकरणीय संसाधन हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। तो बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो यह सोन नदी घाटी परियोजना है। सोन नदी घाटी परियोजना बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। अगला क्वेश्चन है चिली किस महाद्वीप में स्थित है। तो चिली जो है यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चिली स्थित है। फ्रेंड्स यहाँ ज्योग्राफी के क्वेश्चन अधिकतर थे क्योंकि हिस्ट्री के क्वेश्चंस कल के वीडियो में हो चुके हैं। आगे हिस्ट्री एंड सिविक्स के भी क्वेश्चन कुछ इसमें दे रखे हैं। अगला क्वेश्चन है जारूजेलस्की किस देश के राष्ट्रपति थे। तो जारूजेलस्की जो है यह किस देश के राष्ट्रपति थे पूछ रहा है। तो जारूजेलस्की पोलैंड के राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला क्वेश्चन है किस देश में ओलंपिक खेल का विरोध नस्ल पर आधारित था। किस देश में ओलंपिक खेल विरोध नस्ल पर आधारित हो, तो वह मैक्सिको में था। मैक्सिको में ओलंपिक खेल विरोध नस्ल पर आधारित था। अगला क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन सिविक्स से आ रहे हैं। क्वेश्चन है समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है। तो समवर्ती सूची का प्रावधान जो है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में एक संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है। तो भारत में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से किसका चुनाव किया जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हसुआ और हथौड़ा किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है। तो हसुआ और हथौड़ा जो है यह भाजपा का भाजपा राजनीतिक दल जो है उसका ही चुनाव चिन्ह है, हसुआ और हथौड़ा। अगला क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था। तो गरीबी हटाओ का नारा 1971 में दिया गया था, इंदिरा गांधी के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व जो है यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो 6 वर्ष होता है। 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्यों का काल होता है और 5 वर्ष होता है लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य होता है। तो विशिष्ट व्यक्ति और साधारण व्यक्ति के वोट का मूल्य क्या होता है। तो वह एक ही बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है। तो वह 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक होता है। ऑप्शन नंबर ए ही राइट है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले पूरा हो वही होता है। अगला क्वेश्चन है बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जयराम दास दौलतराम। ऑप्शन नंबर बी राइट है। जयराम दास बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है अमेरिका में राज्यसभा को क्या कहा जाता है। तो अमेरिका में राज्यसभा को सीनेट के नाम से जानते हैं। सीनेट के रूप में अमेरिका की राज्यसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। विभिन्न राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है। तो मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो यहाँ बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति विरासत में पाना यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी 3 ऑप्शन आते हैं, यानी कि बिहार में मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम करने जाना, यह स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत है। ईसाई मिशनरियों द्वारा मिशनरी स्कूलों की श्रृंखला चलाना, यह भी शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आता है। और सरकारी नौकरी में औरत और मर्द को समान दर्जा देना, यह समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। जबकि बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति में विरासत में पाना यह मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता। अगला क्वेश्चन है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से कब हटा दिया गया। तो संपत्ति के अधिकारों को मौलिक अधिकारों की सूची से 1978 में हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन के तहत। क्वेश्चन है मानव अधिकारों को संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मान्यता कब प्रदान की गई। तो मानव अधिकारों को 10 दिसंबर 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मान्यता प्रदान की गई, इसलिए हर साल 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। प्रश्न है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है। तो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है पंचायती राज संस्थाओं में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है। तो भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किया गया है अवसर की समानता के आधार पर। तो यहाँ अवसर की समानता होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी और इसके तहत 1956 से यह कार्य करना प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया। तो सूचना के अधिकार अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया था। तो यह 12 अक्टूबर 2005 को लागू। ऑप्शन नंबर डी राइट है। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम को भारत में लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय होता है। तो जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय समाज में स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाओं से होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था। तो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट है। भारत में नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। नीति आयोग योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है विकास। ऑप्शन नंबर सी राइट है। विकास लोकतंत्र की उपलब्धि में सबसे बड़ी सहायक सिद्ध हुई है। आज का 98 नंबर क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र को किसका प्रयोगशाला कहा जाता है। तो भारतीय लोकतंत्र को अधिकारों का प्रयोगशाला कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारतीय लोकतंत्र को किसका प्रयोगशाला कहा जाता है। तो भारतीय लोकतंत्र को अधिकारों का प्रयोगशाला कहा जाता है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली। तो ब्रिटेन में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली थी वर्ष 1928 में। ऑप्शन नंबर सी राइट है। वर्ष 1928 में ब्रिटेन में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली थी। आज का लास्ट क्वेश्चन है कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है। तो लोकतांत्रिक सुधार का सूचक कौन सा कदम होगा इसमें से। तो पंचायती राज जो व्यवस्था है यह लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है सबसे बड़ा। तो फ्रेंड्स यहाँ हमने 6 सितंबर के एस्टेट के सोशल साइंस के पूरे 100 प्रश्नों को कर लिया। 2 पार्टों में किया है हमने। तो आप सभी कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये सभी प्रश्न कैसे थे और यदि हमारा ये सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।